हाउ चीज इज मेड इन फैक्ट्रीज, चीज मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप भी आज की नई जनरेशन के यूथ हैं तो आपको भी बाहर की चीजें यानी कि जंक फूड और फास्ट फूड खाना पसंद होगा। लेकिन आजकल ज्यादातर जंक फूड चीज डालकर बनाए जाते हैं, जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट तो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा है। पर क्या आपको मालूम है कि आखिर चीज बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं तो ब्राइट ज्ञान की इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। प्रिपेयरिंग द मिल्क। दोस्तों, तो चीज बनाने के लिए फैक्ट्रीज में जो पहली बात आती है वह दूध की पहचान करना होती है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से अच्छा दूध चाहिए होता है। फिर उस दूध को पास्चराइजेशन नाम की प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो कि दूध में किसी भी प्रकार की कमी हो तो उसे दूर कर देती है। उसके बाद दूध को गर्म किया जाता है, जिससे कि वह ज्यादा देर तक चले, साथ ही चीज बनाने तक वह खराब ना हो। और एक बार दूध को गर्म और पेस्चराइज्ड करने के बाद इसे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा किया जाता है। एसिडिफाइंग द मिल्क। दोस्तों, दूध का एसिडिफिकेशन करना चीज बनाने की प्रक्रिया में अगला कदम आता है। दूध को एसिडिफाई करने के लिए उसमें स्टार्टर कल्चर को जोड़ना पड़ता है, और ज्यादातर चीज मेकर फैक्ट्रीज में दूध में स्टार्टर और नॉन स्टार्टर कल्चर मिलाते हैं, जो इसे एसिडिफाई कर देता है। और इस समय पर दूध पहले से ही 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, और दूध के पकने के बाद इसे लगभग 30 मिनट तक इसी तापमान पर रखना पड़ता है। दूध के पकने के दौरान दूध का पीएच लेवल अपने आप ही नीचे गिर जाता है, और फिर उसमें चीज का स्वाद बनना शुरू हो जाता है। नंबर 3, कर्डलिंग द मिल्क। तो अगला जो काम आता है वह दूध को गर्म होने के साथ साथ घुमाकर कुछ इस प्रकार का बनाना पड़ता है, ताकि इसे वहाँ काम करने वाले लोगों को इसे मिक्स करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही अगर आप देखें, दूध का दही बनना एसिडिफिकेशन के बाद एक आम बात है। पर दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय में प्राकृतिक रेनिन का उपयोग आमतौर पर सबसे ज्यादा किया जाता था, लेकिन आज लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ज्यादातर प्रयोगशाला द्वारा निर्मित समकक्ष का उपयोग करते हैं। नंबर 4, कटिंग द कर्ड। और फिर इसके बाद दही को एक बड़ी जगह पर इकट्ठा कर उसे थोड़ी ठोस बनाया जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वे उस हल्के से ठोस दही को बड़े बड़े चाकू से काटते हैं। साथ ही उन जमे हुए दही को कुछ इस तरह से काटा जाता है ताकि वे मशीन से होकर गुजर सकें। और साथ ही ये भी ध्यान में रखा जाता है कि कटा हुआ दही अधिक सरफेस एरिया को कवर कर सके। लेकिन आमतौर पर दही को लंबे और तिरछे क्रिस क्रॉसिंग तरीके से काटा जाता है, जिससे कि चीज की नमी बनी रहे, उसकी नमी में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। नंबर 5, प्रोसेसिंग द कर्ड। दही को काटने की प्रक्रिया के बाद दही के साथ अलग अलग काम किया जाता है। दही को पकाया जाता है, उसे एक ही दिशा में घुमाया जाता है। पर यह बात शायद ही आपको पता होगी कि ये सब प्रोसेस केवल दही और मट्ठे को अलग करने के लिए की जाती है। इसके बाद दही को धोया जाता है, जिस कारण उसमें जो बचा हुआ मट्ठा बाकी होता है वह बाहर निकल जाता है। साथ ही धोए हुए दही का चीज एक साधारण दही के चीज से अधिक लोचदार होता है, और साथ ही इसका स्वाद भी बहुत हल्का और अच्छा होता है। नंबर 6, ग्रेनिंग द वे। ये जो प्रोसेस होती है इसमें केवल दही और मट्ठे को अलग करना होता है, और केवल मट्ठा ही नहीं, दही के ठोस हिस्से को छोड़कर जो भी पानी या तरल पदार्थ इसमें मौजूद होता है उसे पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, जिससे कि आगे की प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए। इसके बाद उन बड़े बड़े दही के हिस्सों को इतना बारीक काटा जाता है जिससे कि ये बिल्कुल बारीक नजर आए। दही से मट्ठा निकालने के लिए कई तरह के फैक्ट्रीज में अलग अलग साधन का उपयोग किया जाता है। कहीं मट्ठे को निकालने के लिए वहाँ काम कर रहे वर्कर उसे स्वाभाविक रूप से निकाल देते हैं, तो कहीं दही को कंप्रेस कर मट्ठे को दही से बाहर निकाला जाता है। नंबर 7, शेडरिंग द चीज। दोस्तों, जो चीज को बनाने वाले वर्कर्स होते हैं वे फैक्ट्रीज में इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिससे कि उस चीज को और भी अच्छा बनाया जा सके। वे दही के पीसेस को दोबारा काट कर उसे फिर से कंप्रेस करते रहते हैं, जिससे कि दही और ज्यादा डेंस यानी कि कठोर हो जाए। और साथ ही इस शेडरिंग प्रोसेस के दौरान फर्मेंटेशन की प्रोसेस बराबर चलती है, क्योंकि उन्हें दही का पीएच लेवल जो 5.1 से 5.5 तक ले जाना है। फैक्ट नंबर 8,
सॉल्टिंग द चीज। दही को जब तक काटा पीटा जाता है जब तक कि वह चीज की तरह ना दिखने लगे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीज बनाने वाले वर्कर्स इसमें स्वाद जोड़ने के लिए और इसे थोड़ा नमकीन बनाने के लिए इसमें सूखे हुए नमक का छिड़काव करते हैं। और एक बात यह भी है कि चीज आसानी से किसी भी चीज को अपनी में उतार लेता है और स्वादिष्ट बन जाता है, जिसके कारण वह नमक को बड़ी ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। नंबर 9, शेपिंग द चीज। जब चीज को स्वाद देने के बाद बात आती है चीज को आकार देने की, तो ये वह जगह है जहां चीज की अंतिम यात्रा शुरू होती है। साथ ही यहाँ तक कि दही से हटाए गए इतनी नमी के बाद भी चीज लचीला और मुलायम होता है। इसलिए चीज बनाने वाले वर्कर्स मनचाहा आकार बनाने के लिए मोल्डों से दही को दबाकर उन्हें आकार देते हैं। दोस्तों, ज्यादातर मोल्ड टोकरी या हुप्स के रूप में होते हैं और इनमें से सबसे अच्छे मोल्ड बास्केट मोल्ड होते हैं, जो केवल एक छोर पर खुले हुए होते हैं। नंबर 10, एजिंग द चीज। दोस्तों, तो जो आखिरी बात आती है वह ये आती है चीज बन तो गई, लेकिन अब सवाल आता है कि ये कितने दिनों तक ठीक रहेगा और उसके बाद खराब होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, चीज कितने दिनों तक ठीक रहेगी ये तो उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन अगर इसे आणविक परिवर्तन उस स्थान पर ले जाता है जो कि चीज को कठोर और स्वाद को तेज करने का कारण बनता है और यही उसकी उम्र को बढ़ाता है। एक बार चीज की उम्र बढ़ने के बाद ये उपभोक्ताओं के द्वारा आनंदित होने के लिए तैयार हो जाता है और अंत में इसे बाजार में पैक करके बेचा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।